So, hello everyone, how are you? Welcome to An Academy YouTube channel, An Academy Catalyst. Enroll some excited course for you, right? तो मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ तुम लोगों के लिए जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट एवरीवन। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। वेट ए मोमेंट। ये कुछ कोर्स आए हैं जो तुम्हारे लिए हेल्प करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले 25 अगस्त सुनते जाना जो जो मैं अपडेट अन अकेडमी में। इसमें एम रहेगा 22 और फिर रहेगा ओमेट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हर्ष साहा सर हैं जो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड पार्ट, श्रुति कोरा मैम आपका वीआरसी पार्ट, अमीर टक्कर एंड समीर अहमद। समीर अहमद सर आपको करवा रहे होंगे वीआरसी वाला पार्ट एंड सागर सर आपको करवा रहे होंगे एलआरटीआई वाला पार्ट, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स मिलके ये 22 एम कर रहे हैं। जाओ एंड सब्सक्राइब करो, राइट। आफ्टर दैट ये 28 अगस्त को स्टार्ट होगा। ये भी सारे टॉप एजुकेटर के थ्रू है। कैट 22 एनमेट भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। अमित सर हैं इसमें, दीपांशु सर हैं, जूही मैम हैं और एस सर हैं, राइट। इसके बाद आएगा प्रैक्टिस ड्रिल। अब जो 21 में थे उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है हाउ टू प्रैक्टिस गाइस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैसे स्टार्ट करें प्रैक्टिस, राइट। तो प्रैक्टिस भी तुम इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ कर सकते हो। सबसे पहले भाग्यश्री घोष, वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन एंड फॉर वीआरसी, एंड फॉर लोकेश सर फॉर एलआरडी एंड क्वांट, करिश्मा मैम फॉर वीआरसी, पर सर ये भी आपको एलआरडी वाला पार्ट, क्वांट वाला पार्ट कंप्लीट करवा रहे हैं, राइट। चलो अब कुछ अपने क्लासेस के प्लान बता देता हूँ मैं जो अन अकेडमी प्लस पे चल रहे हैं। अन अकेडमी प्लस पे 8 PM रेगुलर मेरी क्लासेज होती हैं। 8 PM रेगुलर मेरी क्लासेज होती हैं अन अकेडमी प्लस में। मंडे, वेनसडे, फ्राइडे आपको दिखेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, राइट। इसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको दिखेगा एलआरडीए पार्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मेरे अपकमिंग कोर्सेज है उनका। उसके बाद भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 10 AM एवरी डे एक क्लास रहता है जो फ्री सेशन है तुम लोगों का, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, राइट, फ्री। इसके अंदर प्रैक्टिस होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड आफ्टर दैट एक और पार्ट है जो है 10:30 PM। 10:30 PM ये है फ्री सेशन। 30 PM ये है फ्री सेशन फॉर एलआरडीए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और अपडेट देता हूं तुम लोगों को जो तुम्हारी हेल्प करने वाली है। देखो, बेस्ट पिक फॉर कैट 21 एंड ओमेट्स प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो 6 मंथ के लिए। 20% ऑफ है। अगर पर मंथ ईएमआई कॉस्ट की बात की जाए तो पर मंथ ईएमआई कॉस्ट है 2733, राइट एवरीवन। इसके बाद 60,400 फॉर 6 मंथ। आफ्टर दैट 12 मंथ और 3 मंथ इसमें फ्री रहने वाला है। और 22,550, यस या नो, और ये होगा 1879 पर मंथ। इसके बाद अगर तुम लोग कर रहे हो 22 को टारगेट, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर 22 देन डेफिनेटली गो विद 18 मंथ प्लान, डेफिनेटली गो विद 18 मंथ प्लान। इज इट क्लियर? 54% ऑफ इसमें दिया है अन अकेडमी ने और ये होगा 28,550। अब अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो और अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हो देन गो विद 2 ईयर प्लान, यू हैव एक्स्ट्रा 3 मंथ, राइट। तो ये होगा 32,800 का। ये सारे प्लान तुम लोग 10% कम कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग दिस रेफरल कोड। आई हैव ए रेफरल कोड Ravi09 जो तुम्हारी स्क्रीन पे नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, राइट एवरीवन। नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है वो Ravi09, दैट्स इट।
अब कुछ मेंटोरशिप प्रोग्राम भी बता देता हूँ जो अनअकैडमी में कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर MBA एंड स्प्रिंट। और आइकॉनिक में सबसे सही बेस्ट पिक टाइम है वो है 6 मंथ का। यहाँ भी सेम वही रेफरल कोड से आपको सारी चीज़ें 10% कम में मिलेंगी। अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देखते हैं तो वहाँ का जो जो तुम्हें पॉइंट मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड रिडीम पॉइंट, उनको भी तुम रिडीम कर सकते हो, वो भी अप टू 10% तक रिडीम हो जाते हैं। अब सुनना इसमें क्या क्या बेनिफिट है। इसमें प्लस के सारे बेनिफिट तो इंक्लूड है ही, साथ में 1:1 लाइव डाउट डिस्कस का मतलब अगर मान लो कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो तुम डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद 1:1 लाइव कॉन्सेप्ट डिस्कस विद एक्सपर्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो जर्नी ऑलरेडी जो कर चुका है, जो बी स्कूल ग्रेजुएट है, IIM अहमदाबाद जैसे से ग्रेजुएट है, उन की मेंटोरशिप तुम्हें मिलने वाली है। तुम फ्लोट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और वो तुमसे लाइव डिस्कस हो रहा होगा। तो एट प्रेजेंट अगर हम कहें बात इस ईयर की, तो सबसे सुपर प्लान है अनअकैडमी का, वो है 6 मंथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। होप सो तुम ये बात समझ पा रहे हो। एनरोल एज सुन एज पॉसिबल, और ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 फुल लेंथ मॉक होंगे हर पर वीक। सेक्शनल टेस्ट होगा, जैसे LRDI होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हुआ, BRC हुआ, एक टेस्ट हर का। तो मतलब वीक में 3 टेस्ट तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो टोटल यू हैव 5 टेस्ट। क्लियर एवरीवन? 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ओमेट्स पर मंथ। चलो, डिटेल वीडियो एनालिसिस एंड ऑल मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट ये भी रहने वाला है। अवेलेबल इन बोथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों में अवेलेबल रहने वाले हैं। एनरोल नाउ, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो सरप्राइज प्लान की बात करें, जो अनअकैडमी पे स्पेशल है, तो इस बार बिगेस्ट कॉम्बैट होने वाला है। तो बहुत सही सरप्राइज तुम्हारे लिए रहने वाला, ये मेगा कॉम्बैट होने वाला है। दिस टाइम वी होप यू गेट लकी टू गेट टॉप 250 पार्टिसिपेट्स। उनको अवार्ड्स मिलेंगे, आई वॉच मिल सकती है, आईपैड मिल सकता है, JBL के स्पीकर मिल सकते हैं, हेडफोन मिल सकते हैं। ये कल 29 अगस्त को होगा 12 PM, ठीक है मेरे भाई। एनरोल कर लेना और ये वाला रेफरल कोड यूज कर लेना। अगर एनरोल करते टाइम कोई एक्सिस कोड मांगे तो यू हैव एक्सेस बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। चलो, यहां तक तो हुआ। जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने 7 क्वालिटी क्वेश्चंस करवाए थे टाइम एंड वर्क के, नाउ स्टार्ट विद नेक्स्ट वन। 7 हो चुके थे, 8th वन पे चलें। 8 तो तुम घर से भी कर सकते हो, 9th पे चलें क्या? चलो 9th से स्टार्ट करते हैं। होल्ड ऑन, चलो 9th वन। A और B कैन डू ए वर्क इन 12 डे। ठीक है, बी और सी कर रहे हैं 6/2/3 डे। वर्क कंप्लीटेड ABC बाई वर्किंग 3, 4 and 7 days। फाइंड द फाइंड हाउ मैनी डे ए अलोन वुड कंप्लीट द वर्क। ए का बताना है। ऑप्शन फिल कर रहा हूं मैं, लिखो। नन ऑफ दिस। टेक योर टाइम, यू हैव 2 minutes।
करो भाई, फटाफट करो। कुछ हुआ? बनाना चाहिए ना, इतना टाइम थोड़ा लगता है। चलो, जब भी तुम खुद बना रहे हो, टाइम एक्स्ट्रा हो तो सेव कर लेना एक बार के लिए, एंड आफ्टर दैट ट्राई कर लेना। चलो, लिखा हुआ क्या है उस पर बात करते हैं। A plus B can do a work 12 day, ठीक है। B plus C can do a work 20/3, ठीक है। वर्क इज कंप्लीटेड बाई A B C बाई वर्किंग 3 4 और 7 डे। तो A का लिखा हुआ है 3 डे, B का लिखा हुआ है 4 डे और C का लिखा हुआ है 7 डे। डिनोमिनेटर ज़्यादा डिस्टर्ब फील नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो मुझे बताओ 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो 12 एंड 20 का होगा, आई थिंक, बोलो जल्दी। ये होगा 60, राइट। तो अगर तुम ये मान लो यहाँ पे ये 60 आ रहा है, तो देन एफिशिएंसी क्या होगी गाइस, एफिशिएंसी क्या होगी। इसकी एफिशिएंसी देखी जाए तो 5 होगी, इसकी 3 और 3 9 हो गया ये, यस या नो। 3 ऊपर चला जाएगा, 20 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई। अब मान लो ए 4 डे, ये 3 डे, तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर ए प्लस बी, ए बी के साथ काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, मान लो 3 डे तो करेगा। टोटल 4 में से 3 डेज ने बी के साथ काम किया, तो कितना काम कर लिया, 5 की एफिशिएंसी से 5 इंटू 3 15 यूनिट। बहुत बढ़िया। आफ्टर दैट बी जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, सी के साथ काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन वो पहले यूज कर चुका है, 1 डे काम करेगा, 1 डे काम करेगा तो क्या कितना काम कर लेगा, 9 यूनिट काम कर लेगा, यस। तो टोटल 9, 15 और 9 कितना हुआ, टोटल 15 और 9, तो देखा जाए सर 24 यूनिट काम हो चुका है। रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा होगा, रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा होगा, अकेला सी कर रहा होगा। रिमेनिंग जो वर्क है वो अकेला सी कर रहा होगा, 1 डे यहाँ यूज कर चुका है, 6 डे में कर रहा होगा। 6 डे में कितना यूनिट कर रहा होगा, रिमेनिंग वर्क की बात की जाए तो रिमेनिंग जो वर्क है वो है 60 यूनिट में से 24 चला गया, तो इज कितना बैठा होगा, कितना बैठा होगा, बोलो 36, 36। तो 6 डे में 36 कर रहा है, तो 1 डे में कितना किया होगा, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नोट, किससे मल्टीप्लाई करूंगी 36 बन जाए, सर 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो तुम्हें पता चल गई एफिशिएंसी ऑफ सी। अगर एफिशिएंसी ऑफ सी 6 है, लिसन टू मी, आराम से सुनना, अगर इसकी एफिशिएंसी 6 है और टोटल 9 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 होगी, तभी तो सम 9 होगा। और अगर बी की 3 है तो डेफिनेटली ए की 2 रही होगी, तभी सम 5 होगा। तो गाइज यू हैव एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है
और 60 टोटल वर्क है, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितने दिन में काम कर लेगा वो? 30 डे में काम फिनिश हो जाएगा। 30 डे में काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? 30 डे में ये काम फिनिश कर चुका होगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। एनी वन ऑफ यू, एनी डाउट? होप सो यहां तक सब कुछ क्लियर है, रास्ता क्लियर है, राइट? कुछ भी नहीं था, तुम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन पे एक काम करवाना था, वो तुम इस तरीके से करवा सकते थे, राइट? एक पीछे वाले एग्जाम्पल में लेके जाऊं मैं फटाफट। तो एक्चुअल में वो ऐसे कह रहा था कुछ कि ए करता है 3 डे काम, ये इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना, कहीं इसकी को सोच लो तुम। बी करता है 4 डे काम, सी करता है 6 डे काम। तो बेसिकली अगर सोचा जाए यहां से, प्रॉपरली अगर यहां से सोचा जाए, तो ए कितने दिन काम करेगा? 3 डे काम करेगा। और बी भी अगर 3 डे काम करे तो टोटल दोनों 3 दिन में जो करेंगे वही तो होगा। तो बी का टाइम अब कितना बचा? ओनली 1 डे बचा, जो सी के साथ कर लेगा। तो बी प्लस सी मिलके 1 डे करेंगे, और सी का एक दिन यहां चला गया तो सी अकेला 6 करेगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब चलो थोड़ा सा आगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक योर टाइम, बनाओ। तुम्हें इसमें बताना है बी का। 9 डे, 12 डे, 15 डे, 18 डे, या नन ऑफ दीज? सोच समझ के आंसर करना। यू हैव 2 मिनट गाइस। हुआ? होप सो कुछ तो समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट। 3 men ए बी सी कंप्लीट ए वर्क सच दैट ए वर्क, ए यहाँ पे कैपिटल लेटर में, ठीक है, फॉर ऑल द डे, सारे दिन काम कर रहा है यहाँ तक, यहाँ फुल स्टॉप होगा, ठीक है। एंड बी वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, 2 दिन काम किया। सी ने वर्क किया 3, 4, 5 डे। बी सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 डे एज ए अलोन इन 3 डे।
हाउ मैनी डे ए बी सी अलोन डू द वर्क इफ बी प्लस सी कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 60। ये ऐसा कुछ गिवन था, पहले कर लेते हैं इरेज। ऐसे देखो, ए कितने दिन काम करता है गाइस, यहाँ से साफ दिख रहा है ए कर रहा है होल 5 डे, होल 5 डे। ठीक है, बी कितने दिन काम कर रहा है, स्टार्टिंग के दो मतलब कभी भी करेगा, 2 ही दिन करेगा, ये मतलब था। और ये फिर 2 डे। सी कितने दिन कर रहा है, 3 डे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, आ जाओ। बी प्लस सी जो 2 दिन में काम करते हैं दोनों मिलके, वो ए कितने में कर लेता है, 3 में कर लेता है। गाइस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 3/2। यस, तो ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है गाइस। तुम मुझे बताओ। हम्म, थोड़ा सा, थोड़ा सा जस्ट रिवर्स लिख दिया, ये होगा 2/3। तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ सारे सोच के अच्छे से, कि ए का ये है, बी का ये है, बी प्लस सी काम कितने दिन में कर रहे हैं गाइस, बी प्लस सी मिलके ये काम कर रहे हैं 6 डे में अकेले, विदाउट हेल्प ऑफ ए। तो 6 डे में कितना काम करेंगे, जो इंसान एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये देखो 3 यूनिट, तो 6 डे में कितना करेगा, 18 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी तुमको, बहुत प्यार से, ठीक है। आफ्टर दैट तुम लोगों के पास टोटल वर्क है 18 डे। मान लो सबसे पहले ए ए कितने दिन काम करता है, 5 डे काम करता है, दिखते जाना, ठीक है, 5 डे काम करता है। किस एफिशिएंसी से काम करता है, 2 की एफिशिएंसी से। तो 5 डे में कितना काम कर लेता है, 5 × 2 10 यूनिट। यस, 10 यूनिट, यहाँ आ जाएगा 10। आफ्टर दैट बी, अकेले की एफिशिएंसी नहीं पता, सी के साथ पता है, तो बी और सी का 2 दिन काम एक साथ करवा दो 2 डे के लिए। जैसे यहाँ 5 डे के लिए था, तो यहाँ 2 डे के लिए, अगर 2 डे के लिए साथ करवा लिया, तो बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी, 3। तो गाइस जस्ट टेल मी क्या किया जा सकता है, 3 × 2 6 यूनिट। टोटल देखा जाए कितना वर्क हो चुका है, 16 यूनिट हो चुका है, और सी के पास एक ही डे बचा है, 1 डे बचा है, और 1 डे में कितना कर लेगा गाइस, वो 1 डे में वो 2 यूनिट करेगा। तुम लोगों को हर किसी की एफिशिएंसी पता चली क्या, सी की एफिशिएंसी 2 है। अगर देखा जाए फंडामेंटली, अगर सी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल बी और सी की 3 है, इसमें से इसकी 2 है, तो सी की ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तुम्हें सी का ही वर्क देखा था, सी अकेले कितने टाइम में कर लेगा, वही देखना था, तो वो देखोगे फटाफट, सी अकेले कितने में कर लेगा। 18 यूनिट वर्क है, 18 यूनिट वर्क सी अगर 2 की एफिशिएंसी से करना गया, तो सी कितने दिन में काम कर लेगा, 9 डे में काम कर लेगा। दैट्स इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। होप सो तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर एवरीवन, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ तो बताओ, एक बार रीड आउट कर लो और फाइनल टच बता दो मुझे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट।
ये वाला करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव 2 मिनट। तुम्हारे पास ऑप्शन है 6, 12, 15, 18, 21। दैट्स इट। बनाओ। हुआ क्या? सोच समझ के आंसर करो। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ। एक मैन है, ठीक है। इस कहानी में एक मैन है जिसके 3 चाइल्ड है। एक ए है, एक बी है और एक सी है, राइट। A man had 3 sons, 1 second, and complete a work in 24 day and 36 day. मैन को अलग लिख लो। जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है ये काम कितने दिन में कर लेता है? ये फर्स्ट वाला चाइल्ड काम कर लेता है 24 डे में, और सेकंड वाला जो चाइल्ड है वो काम कर लेता है कितने में? 36 डे में। क्लियर यहाँ तक? इन हाउ मैनी डे थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क। थर्ड सन कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा वो देखना है। तुम्हें सी का फाइंड आउट करना है। मैन वुड अलोन कंप्लीट द होल वर्क, और जो एम है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है? 3 सही, 3/11। इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो क्या होगा गाइस? 33 प्लस 3, यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, और आफ्टर दैट यहाँ होता है एडिशन, ठीक है। तो ये होगा 36/11। दैट्स इट। इन सब का एलसीएम लेना है। मैंने तुम्हें कहा डिनोमिनेटर का कोई रोल प्ले नहीं होता, तो 36, 24 इन दो का ही एलसीएम लेके काम चलाया जा सकता है। कितना आएगा?
72, पक्का डन। 72, यहाँ पे देखा जाए तो 72 एलसीएम है तुम लोगों का, और यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली कितना सोल्व होगा, 2 से कैंसिल आउट 22 होगा पर डे, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? मैन कैन डू डबल वर्क इन सेम टाइम। जो मैन है वो डबल वर्क कर लेता है, मतलब एफिशिएंसी डबल है। मैन की एफिशिएंसी अगर 100% है तो तीनों जो चाइल्ड है ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो एफिशिएंसी है इस कंपैरिजन में 50% है। दैट्स द एफिशिएंसी। तो रेशियो की बात की जाए तो ये 2:1 है। यस या नो? तुम लोगों को यहां तक की कहानी भी पता होगी। अब अगर तुम लोग सोच के बताओ तो 2 यूनिट के वैल्यू कितनी गिवन है गाइस? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 यूनिट की वैल्यू गिवन है 22। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11। क्या 11? क्या 1 यूनिट की वैल्यू? तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो आना चाहिए था 11। और तुम लोगों के पास है कितना ये गाइस? एक्चुअल में कितना है? एक का तो सर 3 है और एक का 2 है और सी का हमें पता नहीं। टोटल 11 होना चाहिए। तो गाइस जस्ट टेल मी सी का कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? यस। और सी कितने दिन में काम फिनिश कर रहा होगा? यहाँ देखें, सी का काम फिनिश करना है, 72 यूनिट है, 6 यूनिट पर डे करता है, तो क्या 12 डे में काम फिनिश करेगा कि नहीं करेगा? दैट्स द रियल मीनिंग। दैट्स द रियल मीनिंग। ठीक है? अरे क्लियर? होप सो तुम ये बातें समझ पा रहे हो कि चल क्या रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब चलो थोड़ा सा और आगे। जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। ये वाला करो। चलो दिस वन, ट्राई दिस वन। ए का पूछा हुआ है, ए का बता दो। 72 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 60 होगा और या 84 होगा। दैट्स इट। जो भी बात नहीं समझ में आए, क्योंकि डाउट का ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ नहीं है, तो गाइस जस्ट वीडियो पॉज करना और दोबारा लिसन करना। ठीक है? तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। ऑनलाइन लर्निंग का ये सबसे बड़ा और सबसे फ्रूटफुल रिजल्ट है कि तुम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कोई भी बात जो टीचर ने बोली है उसको रिवर्स में जाके सुन सकते हो। तो तुम लोग सुन लेना। करो भाई, जो कॉन्सेप्ट वेस्ट है ये।
करो करो, टेक योर टाइम। चलो चलो करो। एक मिनट रुक जाओ गाइस, बनाओ फटाफट। ठीक है, सफिशिएंट से ज़्यादा ही टाइम दे दिया इस बार तो मैंने। एक इम्पोर्टेंट मेल का रिप्लाई करना था, लास्ट टाइम था। चलो, सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस हैपेंड गाइस। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। ए बी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डे। एक तो ए है, एक बी है, एक सी है। कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 30 दिन। ए प्लस बी आर ट्वाइस एफिशिएंट। ए प्लस बी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, मतलब ये 2 है तो ये 1 है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी थ्राइस एफिशिएंट है देन सी। ये गिवन है। इनका मैंने तुम्हें एक बार पहले सिखाया था, सम कितना हो रहा है 3, यहाँ सम हो रहा है 4। तो पहले इन सम को इक्वल करोगे ना तब चीजें आसान होंगी। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई बाई कर दिया जाए 4 तो ये कितना बैठेगा 12। और यहाँ मल्टीप्लाई बाई कर दिया जाए 3 तो ये कितना बैठेगा 12। और कभी भी रेशियो में एक साइड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, दोनों साइड होगा, मतलब डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 से और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4, यू हैव अ रेशियो ऑफ 8/4 और यू हैव रेशियो ऑफ 9/3। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। अब तुम्हारा सम इक्वल आ रहा होगा 12 और 12। अब तुम कंपेयर भी कर सकते हो।
सीधा कहा जा सकता है कि बी का जो एफिशिएंसी है, सीधा लिखा हुआ है, बी का जो एफिशिएंसी है अगर वो 4 है तो इसी कंपैरिजन में सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, सी का जो एफिशिएंसी है वो 3 है। क्लियर एवरीवन। और अगर ऐसा है ए और बी में इन दोनों का 8 है सम, ए प्लस बी का सम 8 है, तो गाइज ए का कितना होगा, ए का कितना होगा 4। क्लियर एवरीवन। यहां तक कोई कहानी में ट्विस्ट है तो बताओ, नहीं ना, कहानी में यहां तक कोई ट्विस्ट नहीं है। तुम्हें पूछा था ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, ये पूछा था ना, पक्का डन, कि ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब अगर देखा जाए टोटल ये है 12 एफिशिएंसी पर डे है, 30 डे में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हुआ गाइस, टोटल वर्क 12 की एफिशिएंसी से एवरी डे काम करता है और 30 डे काम करता है, तो टोटल वर्क तुम लोगों का हो गया 360। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, यहां तक की कहानी समझ में आई क्या। और 360 वर्क अगर 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो डे कितने लगेंगे, डेज कितने लगेंगे, डेज कितने लगेंगे बताओ। 360 डिवाइडेड बाई 4, तो ये अगर सोल्व होगा तो किससे होगा, 90 से। यस, ऐसा कुछ है क्या, ओहो एक सेकंड, यहाँ 5 लिखना था, सॉरी माई मिस्टेक गाइस, माई मिस्टेक, होल्ड ऑन है ना, यहाँ कितना है, एक सेकंड, यहाँ पे लिखना था 3 इसका 4 इसका था, तो मिस्टेक कहाँ पे कर दी अपन ने, ए प्लस बी का सम 8 आ रहा है क्या, ए प्लस सी था, ओ माई गॉड, सभी गलत कर दिया तुमने, ए प्लस सी था ये, ओके अब हो जाएगा सही, ये है ए प्लस सी, अब हो जाएगा। अब ए प्लस सी है तो चीजें इस अकॉर्डिंग चलेंगी, राइट। तो मुझे बताओ ए प्लस सी अगर 8 है तो गाइस ए कितना होगा, सी का वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू 5 होगा, तो डिवाइड बाई 5 करोगे तो 72, दैट्स योर आंसर, 72 दैट्स योर आंसर, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो आराम से। वेरी इंपॉर्टेंट 14 नंबर, ट्राई एवरीवन, सबका नहीं बताना तुम लोगों को, ओनली बी का बताना है, सबका तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा, फिर बी का बताओ। 40 डे हो सकता है, 60 डे हो सकता है, 48, 68 एंड 80, दैट्स द ऑप्शन। यू हैव 2 मिनट गाइज, यू हैव 2 मिनट। ठीक है, करो।
बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। चलो, तुम लोगों से नहीं बना तो ए बी कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। तो सीधा सा क्या था, ए प्लस बी जो है उनको हाफ टाइम लग रहा है, मतलब जो एफिशिएंसी है ए प्लस बी की वो डबल है किससे, सी से। गाइस डेफिनेटली अगर इसकी वन है तो ये डबल है, यस। और दूसरा बी प्लस सी के लिए बोला है, बी प्लस सी कंप्लीट द सेम वन इन वन थर्ड टाइम ऑफ ए। वन थर्ड टाइम ऑफ ए मतलब क्या हुआ, ट्वाइस का मतलब वन थर्ड का मतलब ये इसकी जो एफिशिएंसी है वो थ्री टाइम है, ठीक है। ए से वन थर्ड टाइम का मतलब तुम वो काम जो काम ए पूरा काम करता है उतने के वन थर्ड टाइम में कर लेते हो। और ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि एफिशिएंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर तुम लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली एफिशिएंसी कम रही होगी, कुछ ऐसा सा फंडा है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों पे तुम्हें चलना है, राइट। अब यहां से देखो तो सम इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां थ्री बैठ रहा है तो इसको, और यहां फोर बैठ रहा है तो किसको, थ्री से मल्टीप्लाई करो, यहां फोर को, तो ये एट है और ये फोर है। और यहां पे थ्री से करो तो नाइन है और ये थ्री है। क्लियर, अरे क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। ए का तुम लोगों को पता है थ्री है, सी का तुम लोगों को पता है फोर है, और अगर सी का फोर है और ए का थ्री है तो बी का बताना ऑटोमेटिकली फाइव होगा कि नहीं होगा। सर बी का फाइव आ गया और ए का तुम लोगों को पता ही है कितना है, थ्री है। सब कुछ पता है, बी का फाइंड आउट करना था। 20 डे में काम कंप्लीट हो रहा है और तुम दोनों की तुम तीनों की एफिशिएंसी 12 है, तो टोटल वर्क कितना होगा 20 डे में, सर 360 यूनिट। अगर 360 यूनिट वर्क हो रहा है गाइस तो जस्ट टेल मी, एक बात सोच समझ के आंसर करना कि 360 यूनिट वर्क है और 5 यूनिट पर डे कर रहा है तो बी कितने दिन में कर देगा। बोलो बोलो बोलो, क्लियर क्या। एक सेकंड कुछ काहे काहे कर लेते हो ऐसे मेरी तरह। 20 डे है ना, 30 डे थोड़ा ना है।
20 डे है गाइस, 20, सॉरी 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 सॉरी, 20 डे है, तभी मैं सोचूं ऐसे कैसे आ गया। 20 डे है तो ये 240 होगा, ये 240 होगा, और 240 बी के थ्रू करवाना है तो कितना होगा, 240 डिवाइडेड बाई, किससे करूँ गाइस, किससे डिवाइड करूँ, 240 डिवाइड होगा 5 पर डे के हिसाब से। अब कैंसिल आउट करो, कितना आ रहा होगा, 5 से कैंसिल आउट करूँगा तो 4 टाइम आ रहा होगा, और 4 बचेगा, 48 नंबर ऑफ डेज, 48 नंबर ऑफ डेज, दैट्स इट। क्लियर, रिफंडा क्लियर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट। चलो दिस वन ट्राई करो। बनाओ बनाओ। करो फटाफट। ऑप्शन दूं, ए का बताना है ना, ए का बताना है तुम लोगों को, ए का बताना है, बताओ। 60, 70, 80,
90, 100, 120. दैट्स योर ऑप्शंस। लास्ट वाले दो हटा लेना, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूँ मैं जल्दी से। इसका आंसर था 70। देखो मैं सारी चीजें डिटेल में लिख देता हूँ। ए प्लस बी का कंपैरिजन किसके साथ है? सी के साथ है। कंप्लीट ए वर्क 40 टाइम लेसर। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या है? टाइम का रेशियो क्या है? 40 लेसर का मतलब कितना टाइम लग रहा है? 60 टाइम लगेगा, जहाँ इसको 100 लग रहा है। और ये जो रेशियो आएगा ये 2:5 आएगा। और यहाँ से एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:2 आएगा। क्लियर एवरीवन? सॉरी, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कहानी। अब आफ्टर दैट तुम लोग देखोगे, इसको चैनलाइज करोगे, तो चैनलाइज करते टाइम क्या चलेगा? बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, तो कितना आएगा ये? 40 डिवाइड बाई 100। और इसको देखा जाए तो 2/5, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। ऐसा क्यों रहेगा इस? क्योंकि टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? अब तुम लोग देखो, सॉरी, सम बिगड़ गया ना। सम यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कितना बैठेगा? सॉरी, यहाँ 7 से और यहाँ 8 से, तो ये सम बैठेगा 56 और ये भी बैठेगा 56। टोटल वर्क बताओगे? टोटल वर्क बताओगे कितना है? 20 डे में 56 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो ये होगा 114 यूनिट। ये 114 में से तुम्हें ए का पूछा है, तो ए का गाइस जस्ट टेल मी, डायरेक्ट आ रहा है। ए का डायरेक्ट आ रहा है 16, तो ए के डे कितने आएंगे? 114 जीरो डिवाइड बाई 16। यस या नो? 16, गेटिंग माई पॉइंट और नोट? 16 से कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम जाएगा 16 से? 7 टाइम जाएगा। ठीक है, बोलो। यहाँ मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया क्या? सॉरी, ये वाला 2 होगा, तभी मैं सोचूं यहाँ क्रॉस आउट क्यों हो रहा। ये जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बचेंगे 70 डे। दैट्स इट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 70 डे, दैट्स योर आंसर। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? होप सो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी अभी तक। तो ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी डाउट है तो बता दो। एनी वन ऑफ यू, एनी डाउट? अभी तक मैंने 15 क्वेश्चंस करवाए हैं और सारे के सारे क्वालिटी क्वेश्चंस थे। अब जाके तुम अन अकेडमी एनरोल कर सकते हो 6 मंथ के लिए, अगर तुम 21 एस्पिरेंट्स हो एंड यू हैव यूनिवर्सल कोड रवि09। ये कोड तुम्हें हर जगह हेल्प करने वाला है। तुम्हें गेट 10% एंड जो एक क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं जाने वाला हूं वो भी तुम्हें हेल्प करेगा। ये जो मैं बता चुका हूं, मॉक है, सेक्शनल टेस्ट है, सब कुछ है। और कल जो संडे है वो सरप्राइज टेस्ट है, सबको बता देना, 29 अगस्त। ठीक है, और ये कुछ अल्टीमेट बैच चल ही रहे थे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं जल्दी। ये सारे एनरोल कर लेना, कुछ मेरे भी ऑनगोइंग और अपकमिंग कोर्सेज हैं वो भी एनरोल कर लेना। ठीक है, होप सो तुम्हें ये सेशन बढ़िया लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अपकमिंग सेशन में तुम्हें क्या चाहिए, क्या पढ़ना पसंद करोगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।